सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अवि ने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। जय ने अपनी मम्मी से पूछा, तुम क्या कर रही हो। छात्रों ने कहा, हम आज पिकनिक पर जा रहे हैं। सभी दुकानदार भारत बंद में शामिल हैं। वे आज दुकानें नहीं खोलेंगे। दीपा स्कूल नहीं आई, वह बीमार है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः ये सर्वनाम है। यानी कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। वह आज खेलने नहीं आया। आप हमारे घर कब आओगे। तुम आगरा कब जा रहे हो। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। वे रोज शाम को बाजार जाते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में हम, तुम, वह, मैं, आप और वे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन से होते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग बात कहने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। मध्यम पुरुष कौन से होते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग बात कहने वाला सुनने वाले के लिए करता है। यानी कि जब हम किसी को बात कह रहे होते हैं, उसे अपनी बात सुना रहे होते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए जो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। जैसे तुम, आप, तू आदि। अन्य पुरुष यानी कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बात कहने वाला किसी अन्य व्यक्ति जो वहां उपस्थित ना हो के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने आदि। अब अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, यह मेरा घर है। वे उनके मित्र हैं, हमारे नहीं। ये हमारी किताबें हैं। वह मेरा भाई है। यानी कि जब हम किसी भी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति को संकेत करते हैं कि यह, वह, वे, वो, तो वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मेरी सहायता कोई कब तक करेगा। जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। किसी ने मुझे यह बात पहले नहीं बताई। यह बात किसी को तो पता होगी। तो ये कोई, कुछ, किसी, तो ये जो शब्द है वो अनिश्चित रूप को प्रकट कर रहे हैं। इनसे हमें निश्चित रूप से नहीं पता चल रहा कि किसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए ये हमारे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम आपस में संबंध रखते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जो करेगा सो भरेगा। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, आज यहाँ कौन आया हुआ है। तुमने आज क्या खाया। किसने अपना काम पूरा कर लिया। वह घड़ी किसकी है। तो हम देख सकते हैं कि इन वाक्यों से हमें प्रकट हो रहा है कि
सॉरी, इन शब्दों से हमें प्रकट हो रहा है कि वाक्यों में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कौन, कैसा, क्या, जो इस प्रकार के शब्द होते हैं तो उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनामों का प्रयोग करता अपने लिए यानी कि स्वयं के अर्थ में करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने स्वयं तुम्हें यहाँ आते देखा। तुम खुद इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हो। वे अपना हिसाब आप कर लेंगे। आप अपने को क्या समझते हो। तो ये थे बच्चों हमारे सर्वनाम और उनके भेद। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।